चुनाव के समय में ऐसा कई एक वक्तव्य आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन बिहार की सरकार बिहार में रोजगार पैदा कर रही है। बिहार की सरकार हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर एक जाति के लोग, महिला हो, पुरुष हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग के लोग हो, सभी लोगों को रोजगार की बात बिहार की सरकार कर रही है। और ये लोग केवल और केवल हिंदू और मुसलमान में बांटने की बात करते हैं। रामभद्राचार्य ने हाल ही में जाति जनगणना जो हुए है उस पर एक बयान दिया है। कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों हिंदू समाज को बांट रहे हैं। उस पर जो मंत्री हैं जयंतराज जेडी कोटे से, उन्होंने साफ तौर पे रामभद्राचार्य जी को कहा है कि आप राजनीतिक मसले में ना पड़े, आप धर्म गुरु हैं, आप धर्म गुरु ही रहें। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बिहार में जो लोग हैं वो उनको रोजगार की बात चल रही है, ना कि बिहार के लोग, बिहार के मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। उन्होंने जहाँ साफ तौर पे भाजपा पे जमकर निशाना साधा है और कहा है कि शिक्षक बहाली को लेकर के वो जो तंज कस रहे हैं वो पहले रोजगार की बात करें, जो वो युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे हैं तो मंत्री जयंतराज, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। उसका जवाब लोग देते होंगे। मैं नहीं जानता कि क्या उसके बारे में बोले हैं, लेकिन इतना बात जरूर कहा है कि भाजपा के नेताओं के बिगड़े बोल है। देखिए, राम भद्राचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु या धर्म गुरु को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जो राजनीति करने वाले लोग अलग होते हैं और धार्मिक जो व्यवस्था चलाते हैं वो लोग अलग होते हैं। राम पर कोई अधिकार जो है भाजपा के और इन लोगों का ही है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। आप मान के चलिए, ये लोग अभी जो समय आ रहा है, इस चुनाव के समय में ऐसा कई एक वक्तव्य आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन बिहार की सरकार बिहार में रोजगार पैदा कर रही है। बिहार की सरकार हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर एक जाति के लोग, महिला हो, पुरुष हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग के लोग हो, सभी लोगों को रोजगार की बात बिहार की सरकार कर रही है। और ये लोग केवल और केवल हिंदू और मुसलमान में बांटने की बात करते हैं। कम से कम राम भद्राचार्य जी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये बात करना उनके लिए कहीं भी उचित, उनके व्यक्तित्व के लिए कहीं भी उचित नहीं है। देखिए, बिहार के लिए जो अभी का समय है एक गोल्डन पीरियड है, और खासकर युवाओं के लिए और छात्रों के लिए एक गोल्डन पीरियड का समय है। इतना नियुक्ति पत्र देश में किसी राज्य में या देश में केंद्र की सरकार ने एक साथ इतना नियुक्ति पत्र कभी नहीं दिया है। और एक विभाग, अभी तो कई एक विभाग का नियुक्ति पत्र दिया जाना है। बिहार में जो सरकार है वो सरकार रोजगार देने वाली सरकार है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और सभी वर्ग के लोगों को रोजगार मिल रहा है। बहाली और बहुत सारे घोटाला हुआ है और बाहर के लोग अभी तक तो हम लोगों के नजर में कोई घोटाला या किसी तरह की कोई बात अभी तक नजर में नहीं आया है। अगर ये लोग बोल रहे हैं तो इन लोगों को भी तो रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए थी। जहां पर ये हैं या जो विपक्ष के लोग हैं, उन्हें कम से कम देश में रोजगार कैसे हो, इन लोगों ने दिया था अपने घोषणा पत्र में। तो 2014 में इन लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे। अभी तक कोई रोजगार इन लोगों ने देने का काम नहीं किया। जब रोजगार देने की बात हो रही है और जब रोजगार दिया जा रहा है, इतना लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, कई एक तो भाजपा के लोगों को भी जो है इसमें नौकरियों का लाभ मिला। कई एक जगह सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा है कि भाजपा के प्रवक्ता लोगों को भी कि बच्चियों को भी नौकरी मिला है। भाजपा की प्रवक्ता की बच्चियों को भी नौकरी मिला है। तो इसमें जो है इन लोगों को इसमें खुशी मनाना चाहिए। युवा अभी अगर रोजगार पे कुछ बोलेंगे तो इन लोगों का कभी अच्छा नहीं होगा बल्कि बुरा ही। अभी चल रहा था लैंड जो अभी चल रहा है एजुकेशन,
अरे उन्हें 2024 में उनकी विदाई है, इसलिए वो तरह तरह की बात कर रहे हैं और उसमें बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता है। तो आपने सुना जयंत राजकुन का साफ तौर पे कहना है रामभद्राचार्य जैसे लोगों को धर्म की बात करनी चाहिए, क्योंकि वो धर्म गुरु हैं, ना कि राजनीति में की बात करनी चाहिए, क्योंकि वो राजनीति से नहीं आते। उन्होंने साफ तौर पे बिहार में जो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार शिक्षकों को रोजगार बांट रही है, ना कि हिंदू मुस्लिम धर्म की बात करती है। ये रोजगार वाली सरकार है और रोजगार बांट रही है। और भाजपा जो है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है। जब भी रोजगार की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये बहलाने फुसलाने की काम करती है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाजपा पहले अपने रोजगार देने की बात को अटल करे, यानी साफ तौर पे उन्होंने 2014 की याद दिलाई और कहा है कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की भाजपा बात कर रही थी, लेकिन अभी भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। इसलिए पहले युवाओं को रोजगार देने की बात करे, फिर बाद में जाति की बात करेगी। क्या कुछ कह रहे थे जयंत राज, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।